हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी फ्री लैपटॉप योजना से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया था। एक विज्ञापन के माध्यम से मैंने वो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना क्या है, इसके अंतर्गत सरकार का क्या मिशन है, इसकी हेल्प से वो किस तरह के स्टूडेंट्स को लाभ प्रदान कराना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देखने के लिए मिला। उसमें स्टूडेंट्स के इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे कमेंट आए कि जिनका वहां पर जवाब देना कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के डाउट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट्स केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए कि सर मुझे इस लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि मेरा सर हाई स्कूल में परसेंटेज कम है, कोई कह रहा है कि सर मेरा इंटर में परसेंटेज कम है, कोई कह रहा है सर मैं हाई स्कूल के बाद ही पॉलिटेक्निक कर रहा हूं, मैं इंटर किया ही नहीं हूं, तो क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मैं अपने जमाने का टॉपर हूं लेकिन अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मैं ITI किया हूं, क्या मुझे लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मैं पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, मुझे लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम प्रकार की कंडीशंस आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सारे डाउट्स का मैं सलूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आइए फटाफट से सारे टॉपिक को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को दोबारा इसके बारे में सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस योजना का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता है, यूपी फ्री लैपटॉप योजना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ड यूज हुआ यूपी। सारी बातों को मैं समझाते चल रहा हूं, पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला इसमें फ्री वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद लैपटॉप वर्ड यूज हुआ है। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इस योजना का लाभ केवल और केवल यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। ये बात सभी लोग स्पष्ट कर लीजिए, केवल और केवल यूपी के स्टूडेंट्स को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यूपी स्टेट के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसको स्पष्ट रूप से आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि यह जो अनाउंसमेंट हुआ है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। क्योंकि इस अनाउंसमेंट को करने वाले यूपी के CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ही इसको अनाउंस किया है। तो इसका लाभ केवल यूपी के स्टूडेंट ही ले सकते हैं। अब इसमें एक डाउट आ रहा था, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम CBSE बोर्ड से पढ़े हैं। तो अगर हम CBSE बोर्ड से पढ़े हैं और यूपी स्टेट के हैं तो हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम सर यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और यूपी स्टेट के ही हैं तो हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस पर जो है ज़्यादा डिटेल में विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन यूपी बोर्ड से जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, ये तो तय है। CBSE वालों को इसके अंतर्गत रखते हैं या नहीं रखते हैं, अभी इसके लिए कोई डिटेलिंग नहीं हुई, कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना होइए। अगर जो कुछ भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो आप CBSE बोर्ड से भी पढ़े हैं तो आपकी संभावना यहां पर बन जाती है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। फ्री, इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा? लैपटॉप नहीं सर, उन्होंने लैपटॉप देने का वादा नहीं किया है, उन्होंने आपको टैबलेट देने का वादा किया है, जो टैब आता है, और साथ ही साथ आपको स्मार्टफोन देने का वादा किया है। अब किसको टैबलेट मिलेगा, किसको स्मार्टफोन मिलेगा, वो कैटेगराइज कर करके वहां पर लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट के हिसाब से आपको टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। योजना का नाम यूपी फ्री लैपटॉप योजना है, लेकिन इसमें लैपटॉप ना बढ़ करके टैब और स्मार्टफोन बांटने की वहां पर बात करी गई है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया इस योजना के बारे में। अब आप ये सोचोगे कि सर कितने लैपटॉप या कितने टैब या स्मार्टफोन बटने वाले हैं। तो टोटल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि 1 करोड़, ध्यान देना, 1 करोड़ स्टूडेंट्स को, 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब इस 1 करोड़ स्टूडेंट्स किसको मिलेगा? जो ऊपर की लेयर होगी,
मतलब यहाँ पर इस योजना का मेन जो उद्देश्य है वो मेधावी छात्रों के उत्साह वर्धन के लिए है, जिससे उनका उत्साह बढ़ सके और एक जो ऑनलाइन क्लासेस की टेंडेंसी है उसको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जो स्टूडेंट्स मेधावी का मतलब मार्क्स के ही डिसाइड होगा। अब इसमें आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपका हाई स्कूल में या इंटर में परसेंटेज कम था तो आपको मान लीजिए फ्री लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं मिलता है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा आप मेधावी नहीं हैं। उस सिचुएशन में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है इसका मतलब आप खराब नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब सर क्या क्राइटेरिया है? सर 10th में कितने परसेंट होने चाहिए, सर 12th में कितने परसेंट होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो विज्ञापन था उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग मिनिमम 65% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 65% होना चाहिए। 65% से जिसका कम है उसको इस योजना का लाभ मिलने का चांस बहुत कम है। अब मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि उनको इसका लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कट ऑफ जारी नहीं किया है। उसे क्या करना है? 1 करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ देना है। अब अगर 1 करोड़ विद्यार्थी 70% के ऊपर चले जाते हैं तो हो सकता है कि 65% वालों का भी नंबर ना आए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि मेरिट 75% के ऊपर 1 करोड़ विद्यार्थी चले जाएं तो 75% वाले का भी नंबर नहीं आएगा। तो अगर ये मेरिट नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अभी ये सिंपल जो है अलग अलग लोग जो अपना मत दे रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से जो बताया जा रहा है, जो अलग अलग अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि भाई 65% के नीचे वालों को मिलने का चांस कम है। मिलने का चांस कम है इसका मतलब ये है कि उसके नीचे वालों पे 1 करोड़ जो आपके टैब और स्मार्टफोन है वो इसके ऊपर ही बढ़ जाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त करी जा रही है। बाकी 100% श्योर नहीं कि आप उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक डाउट्स आप लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा था कि सर मैं 10th के बाद ही सर पॉलिटेक्निक कर रहा हूं तो मुझे इस लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि जो स्टूडेंट्स 10th बाद पॉलिटेक्निक करते हैं उनको 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर 12th का समकक्ष माना जाता है। ये माना जाता है कि आप 12th पास आउट हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, तय है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, जो ITI के स्टूडेंट्स हैं, जो है कौशल विकास योजना में भाग लिए थे, इन सभी को इसका लाभ मिल सकता है, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज आप सुनो, मान लीजिए कि हम अपनी तरफ से किसी कॉलेज में जाते हैं और उस कॉलेज के हमारे पास केवल 5 लैपटॉप है और उस कॉलेज की किसी क्लास में हमें 5 लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको बांटना है, तो सबको तो नहीं मिल पाएगा। अब अगर उसमें 5 बच्चे, अगर हमको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांटना है तो उसमें जो 5 बच्चे होंगे, जो टॉप के 5 बच्चे होंगे उन्हीं को लैपटॉप मिल जाएगा, जो नीचे के होंगे उनको नहीं मिलेगा। अब जैसे उसमें अगर 5 बच्चे 90+ वाले चले गए तो उनको लैपटॉप मिल जाएगा। जो 90 के नीचे, भाई 90 के ऊपर ही हमें 5 बच्चे मिल गए तो हम उन्हीं को लैपटॉप दे करके चले आएंगे। वो बच्चे जो 90 के नीचे हैं, क्या वो खराब हैं? वो खराब नहीं, वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास बजट ही उतना है तो उस बजट के अंदर हम जिसको इसको दे पाएंगे उसको दे करके चले जाएंगे। तो या तो परसेंटेज के बिहाफ पे डिसाइड करें या तो हम एंट्रेंस एग्जाम लें। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम तो लिया नहीं जाएगा, बस उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, ITI स्टूडेंट्स, कौशल विकास योजना में भाग लिए हुए, इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को इस योजना का डियर स्टूडेंट्स लाभ मिलेगा। अब बात यह होती है डियर स्टूडेंट्स की यह लाभ कैसे मिलेगा, ये लाभ कैसे मिलेगा सर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब फिल करेंगे, अच्छा हाँ एक बात बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास रहेंगी ही, लेकिन निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये केवल और केवल यूपी की स्टूडेंट्स को ही इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम यूपी के ही हैं। तो वो कैसे दिखाएंगे? जब आपके पास डोमिकल सर्टिफिकेट होगा, मीन्स जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा। तो निवास प्रमाण पत्र सभी लोग बनवा करके अपने पास रख लें रिसेंटली, जल्दी का, ठीक है। तो इसका लाभ हम कैसे ले पाएंगे? तो अभी बताया जा रहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, बाकी मैं आपको उसको बता भी दूंगा क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लिंक दे दूंगा, नहीं तो हटाओ मैं आपको बताऊंगा जब आवेदन हो जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है,
कई सारे बच्चे बोले थे कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अगली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जो है सूची कैसे बनेगी। तो अभी रिसेंटली ये अपडेट आया है डियर स्टूडेंट्स कि इसको डीएम के माध्यम से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला अधिकारी इसको कहा जाता है, जिला अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को इसकी जो है संपूर्ण पावर दी जाएगी, इन्हीं के हिसाब से वो सब बनाया जाएगा। मतलब यूपी स्टेट है, यूपी हमारा राज्य है, इसमें जो अलग अलग जिले हैं तो जिले के जो डीएम हैं उन्हीं के पास ये सारी अपडेट जाएगी। वो डीएम जो है किसको कलेक्ट करेंगे, कहाँ उनको बंटवाना है, वो सब वो लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जिला वाइज डीएम को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके हिसाब से बटेगा, हर एक जिले में बटेगा, आपको किसी अलग जिले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था इसका संपूर्ण नॉलेज जो आपको समझ में आ चुका होगा, कैसे क्या कंडीशन है, क्या कुछ है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो सभी लोग आशा लगाए रखिए, आपको भी मिल सकता है, लेकिन अब प्रियॉरिटी उन्हीं को दिया जाएगा जो बेस्ट में होंगे। जैसे प्रियॉरिटी ये भी बनाई जा सकती है कि जो 10th 12th पास होंगे और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग उसके पास के बाद पढ़ाई छोड़ चुके होंगे तो उनको मिलने का चांस कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हमें टॉप 1 करोड़ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। हमें क्या, यूपी सरकार को जो टॉप 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और उन्हीं 1 करोड़ विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ देना है। आई होप सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अभी डियर स्टूडेंट्स इन सारी बातों को ना सोचिए, इन पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको आप फ्रीली छोड़ दीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। उसके लिए ये आवश्यक है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आज के इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। या वहां से नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगी तो मैं तुरंत आप लोगों को अवगत करा दूंगा। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। अभी ये चर्चा हो रही थी, अभी कल की न्यूज़ है कि ये जो डेटा कलेक्ट करना स्टूडेंट्स का, वो डेटा जो है कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कब तक कलेक्ट किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा था कि नवंबर के 2nd वीक तक ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा। अभी ये बातें ही चल रही हैं, अभी कहीं पर भी लिखित रूप से डियर स्टूडेंट्स ये नहीं है, तो इसलिए आप पे इससे ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी हैं, आप सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आ जाएगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। आशा करते हैं कि आपके माइंड के सारे डाउट समाप्त हो गए होंगे, आप बिना कुछ सोचे समझे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।